हेलो इंशाल्लाह, मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में। आप सभी को बहुत ही दिल से जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार के बारे में जो यीशु मसीह के जीवन का पहला चमत्कार था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं काना के विवाह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह काना के विवाह में गए और वहाँ दाखरस खत्म हो गया और प्रभु ने जो है पानी को दाखरस बनाया। आइए हम इस विषय में थोड़ा गहराई में जाकर के बात करते हैं, देखते हैं आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। आमीन। देखिए, वचन कहता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध होने के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ जैसा कि आपने देखा कि यीशु मसीह एक विवाह में आए हैं, वहां पे जो वेलकम ड्रिंक है, उनका जो दाखरस है, जो शरबत है, वो खत्म हो गया है। और यहूदी की रीति के अनुसार इस शरबत को बनाने में उनको करीब 10 से 15 दिन लगते हैं। इसमें पहले जो है अंगूरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको अलग से मैरिनेट किया जाता है। उसको बनने में 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं और वहां दाखरस खत्म हो चुका है। यहाँ हम सबसे पहले जो चीज हम देखने के लिए मिलती है वह ये है कि काना में जो विवाह हो रहा था, यीशु मसीह और उसके चेले वहां पे निमंत्रित थे। जैसा कि यहाँ लिखा है दूसरे वचन में, और यीशु और उसके चेले भी ब्याह में निमंत्रित थे। हालेलुया। दोस्तों, क्या होता यदि वहां पर यीशु मसीह और उसके चेले को ना बुलाया गया होता, यीशु मसीह को ना बुलाया गया होता और दाखरस खत्म हो जाता, उनका वेलकम ड्रिंक खत्म हो जाता, तो वो क्या करते? क्योंकि उसको बनने में तो 10 से 15 दिन लगते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इसको अभी कुछ सामान ला करके बना लिया जाए। उस दौरान मार्केट भी इतनी नहीं थी कि वहां से खरीद लें, यहाँ से खरीद लें। मार्केट थी बहुत लिमिटेड। तो यदि यीशु मसीह वहां नहीं होते तो क्या होता? तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो परमेश्वर आज हमसे कहने जा रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करें। वह आपसे तो नहीं आने के जब तक हम उनको निमंत्रित नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसा कि होता है कि जिस विवाह में या जिस किसी पार्टी में, फंक्शन में हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, हम वहां नहीं जाते हैं यह कह करके हमारे पास निमंत्रण नहीं है। हालेलुया। तो दोस्तों, सोचिए, जब हम आम इंसान होकर के ऐसी बातें सोचते हैं तो वो जगत का जो परमेश्वर है, क्या वह ना सोचेगा? जब हम छोटे से इंसान होकर के इतनी ऊंची सोच सोचते हैं, तो सोचिए जो जगत का परमेश्वर है उसकी सोच कितनी ऊंची होगी। तो जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करें। यदि हम उसको निमंत्रित नहीं करेंगे तो हमारी कमी घटी को पूरा कौन करेगा? यदि यीशु मसीह निमंत्रित नहीं होते तो दाखरस का अरेंजमेंट कैसे हो पाता? तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात हमारे लिए, हमारे जीवन में यह है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रित करें। और दोस्तों, निमंत्रित करने के लिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यदि वे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में निमंत्रित करता हूँ, प्रभु मेरी कमी घटी को दूर कीजिए, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि दोस्तों, वह आपके जीवन में जरूर आएगा और वह आपको ऐसे थामेगा कि फिर आपको कभी गिरने नहीं देगा। क्योंकि जिसका हाथ वो थाम लेता है वह फिर कभी गिरते नहीं है। वचन यही कहता है कि जितनों ने उसके मुंह किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। दोस्तों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही जानते हैं,
जिन्होंने उसको अपने जीवन में निमंत्रित किया हुआ है, लेकिन वो अपनी कमियों की वजह से, अपनी अंदर की जो है बुराइयों की वजह से उसको खो चुके हैं। तो उनके लिए सबसे जरूरी है पहले कि वह उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, अपने मन को साफ करें, अपने जीवन को साफ करें, जिसमें कि आप उसको निमंत्रित कर सकें। जैसे कि यदि आपके घर में अगर सफाई ना हो, आपका घर पूरा फैला हुआ हो, बिखरा हुआ हो, तो क्या आप किसी पड़ोसी से कहेंगे कि आइए हमारे घर में बैठिए? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके घर में सब गंदगी हो रखी है। आप पहले क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे, उसको पोछा करेंगे और चीजों को सही सही जगहों पर रखेंगे, घर को साफ सुथरा और बैठने लायक बनाएंगे, तभी आप किसी से कहेंगे कि आइए हमारे घर में आके बैठिए। हालेलुया। तो दोस्तों जरूरी है कि यदि आप जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, सबसे जरूरी बात ये उन्हीं के लिए है कि अपने जीवन को तैयार करें कि यीशु मसीह उसमें आने पाए। अपने जीवन में जो आप यीशु मसीह को पहले निमंत्रित कर चुके हो, लेकिन अपनी कुछ कमियों के से उसको खो चुके हो, अपने उद्धार को जो लोग खो चुके हैं, जो बैक साइड हो चुके हैं, जो प्रार्थनाओं में, वचन में पीछे हो चुके हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे अपने जीवन को जांचें, परखें और उसको थोड़ा साफ सुथरा करें, जिससे कि वो परमेश्वर यीशु मसीह को फिर से निमंत्रित करें कि प्रभु हमसे जो गलतियां हुई हैं आप उन्हें क्षमा करें और हमारे जीवन में फिर से आइए प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। आमीन। तो दोस्तों आगे देखते हैं, लिखा है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। दोस्तों जो विवाह हो रहा था वहां पे उनके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि यीशु मसीह वहां मौजूद था। हालांकि उनके पास दाखरस घट गया है, उनके जीवन में कमी घटी आ गई है, लेकिन उनके पास एक आशा थी, एक होप था कि यीशु मसीह वहां मौजूद हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेंगे। हालांकि उनको, मैं नहीं जानता कि पूरा कॉन्फिडेंस था या नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ यीशु मसीह को बोला कि प्रभु हमारा जो है दाखरस घट गया है। और प्रभु ने क्या कहा, मेरा अभी समय नहीं आया है। देखिए दोस्तों, अभी यीशु मसीह वहां पे अपना अद्भुत चमत्कार दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उनका मन नहीं है अभी, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है। उन्होंने यहाँ साफ साफ कहा है 4 वचन में कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन दोस्तों फिर हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। ऐसा क्यों हुआ कि अभी तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा समय नहीं आया है, फिर उन्होंने बना भी दिया। ये सब हुआ दोस्तों विश्वास के कारण और आज्ञा पालन के कारण। विश्वास यहाँ मरियम का था, जो यीशु मसीह की माता थी। उनको मालूम था कि वह कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेंगे, क्योंकि वह किसी को निराश नहीं छोड़ते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी चीज की निराशा में होके गुजर रहे हो, यदि आप अपने जीवन में किसी भी बात की ऐसी परेशानी से गुजर रहे हो कि आपको लगता है कि मेरा ये जीवन में ये काम नहीं हो सकता है, प्रभु मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए और पूरे विश्वास के साथ उसके साथ बने रहिए। जब वह हमारे विश्वास को देखता है ना, तो वह अपने फैसले भी बदल लेता है। आमीन। यदि आप अपने विश्वास में बने रहेंगे कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरे लिए अद्भुत काम जरूर करेंगे, वो मेरे जीवन में आश्चर्य काम जरूर करेंगे, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने वचन में कहा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसका वचन कभी टलता नहीं, क्योंकि उसने कहा है ये पहाड़ टल सकता है, ये पहाड़ियां टल सकती हैं, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। तो दोस्तों दूसरी चीज हमने यहाँ ये सीखी कि हमारे अंदर जरूरी है कि हम पूरे विश्वास में बने रहें। और एक चीज यहाँ तीसरी हमने और देखी है, आज्ञा पालन। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यीशु ने उन चेलों से कहा कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुंह भर दिया। वहां 6 मटके रखे हुए थे बड़े बड़े, और यीशु मसीह ने कहा कि उनमें पानी भर दो। वो सोच सकते थे कि प्रभु पानी नहीं चाहिए, शरबत चाहिए, दाखरस चाहिए जो फलों से बनता है। आप हमसे ये बोलो कि वाले फल ले आओ, ये वाले फल ले आओ, तो हम कुछ करें भी, आप तो कह रहे पानी भर दो। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। तो दोस्तों हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रसन्न ना करें, हम प्रसन्न ना करें परमेश्वर से, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया। हम प्रसन्न करने वाले नहीं, परंतु आज्ञा पालन करने वाले बनने चाहिए। उसी से हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य देखेंगे। यदि उन चेलों ने प्रसन्न किया होता कि प्रभु पानी नहीं चाहिए, दाखरस चाहिए, तो वो पानी नहीं भरते,
और यदि वो पानी नहीं भरते, आज्ञा पालन नहीं करते, तो वह उस अद्भुत और आश्चर्य कर्म को भी नहीं देख पाते। तो दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर आपको जो जो आज्ञा दे रहे हैं, जो जो उसने आपको आज्ञा दी है, जो उसने अपने वचन में हमको बोला है कि ये जो आपको करना है, उसके मार्ग पे चलने के लिए जो उसने हमको बोला है, यदि हम उस पर चलेंगे, हम उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, तो हम अपने जीवन में पानी को दाखरस में बदलते हुए देखेंगे। हो सकता है हम ये सोचे कि भाई आज्ञा पालन से हमारे जीवन में नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, हमारे जीवन में परेशानी थोड़ी दूर चली जाएंगी, हमारे जीवन में ऐसा थोड़ी जाएगा। लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, सिर्फ आज्ञा पालन में बने रहना है। बाकी ये सब काम करने का काम परमेश्वर का है, हम उसी पर छोड़ दें। हम अक्सर क्या करते हैं, जो काम परमेश्वर का होता है उसको हम खुद करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा होता है उसको हम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरे प्रिय, तू बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वयं बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। काम परमेश्वर का कर हम रहे हैं, इसलिए हम उसमें सफल भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का कार्य है उसको वही ठीक से कर सकता है। हालेलुया। तो दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है हम अपने जीवन के अंदर आज्ञा पालन में बने रहें। यदि हम आज्ञा पालन में बने रहेंगे तो हम उसके अद्भुत और आश्चर्य कर्म को जरूर देखने पाएंगे, जैसा कि काना के विवाह में भी हुआ। तो दोस्तों, आज के वचन से हमने 3 चीजों को सीखा है। पहली चीज कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को निमंत्रित करें। यदि वह हमारे जीवन में होगा तो हमें किसी प्रकार की घटी कमी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज हमने ये सीखी है कि हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास होना चाहिए कि अब जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है, प्रभु हमारे जीवन में आ गए हैं, तो हमें वह हर प्रकार की समस्या से निकालने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वह हमारा उद्धार करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए ऐसा कोई काम नहीं कि नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज हमने ये सीखी कि हमारे लिए जरूरी है कि हम आज्ञा पालन में बने रहें। जो आज्ञा, जो परमेश्वर ने हमको करने को कहा है, जो उसका मार्ग उसने हमको दिखलाया है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहें। आमीन। दोस्तों, इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। एक बार फिर से आप सभी बहन भाई को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।